अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये गलत है, गलत है। क्यों किया? इतने डरपोक हो, दबाया जा रहा है। इतने डरपोक हैं क्या? इतने कायर लोग हैं, इतने चरित्रहीन लोग हैं जो डर रहे हैं। इनके पास दबाने के लिए है। इनका क्या क्या एक्सपोज करेगा? इस देश के युवा रुकने वाले नहीं। और मेरा युवाओं से भी रिक्वेस्ट है, इनकी ट्रोल आर्मी को फेल कर दो। लगातार नए नए अकाउंट बनाओ और एक्सपोज कर दो गंदे कामों को जो संविधान के खिलाफ हो रहा है। संविधान के साथ खड़े हो जाओ और संविधान के तहत मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में भागीदारी करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सिस्टम किसी की बपौती नहीं है। इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों की बपौती नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां घरेलू पार्टियां हो गई हैं, जेब की पार्टियां। सारे बीजेपी भी जेबी पार्टी है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जितनी भी आप देखो सारी जेब की पार्टियां हैं। एक एक दो दो आदमी के अलावा कोई किसी को पूछता नहीं और चारों तरफ वही पुराने घिसे पीटे भ्रष्टाचारी लोग इन पार्टियों पे कब्जा और कुंडली मारे बैठे हैं। अजगर जैसे माड़ खा के काफ़ी दिन कुंडली मार के लेटा रहता है, ऐसे लोग हैं। देश सड़क पे आने के लिए तैयार है, ये सड़क पे जाने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए इस देश के अंदर इतने दिन से जो निरंकुशता चल रही है उसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस भी और ये सारी अपोजिशन पार्टियां जिम्मेदार हैं। लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। कांग्रेस कह रही है कि हम इसकी मेंबरशिप लेंगे। अच्छी बात है, नेता हैं तमाम विपक्ष के, लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा चारा कुछ नहीं, खत्म हो जाएंगी सारी पार्टियां। और इसमें भी जितने खाए पिए अजगर बैठे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी में, इसमें कोई स्वागत नहीं है कॉकरोच पार्टी में इनका। कॉकरोच जनता पार्टी का मैंने एक दूसरा नाम मन में आ गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा नाम है CJP। सी का मतलब कॉमन भी होता है। कॉमन का मतलब साझा, सबका, हर साधारण का, यानी सांझी जनता पार्टी। एक बीजेपी है, वो अपना एजेंडा अलग ही है। हिंदू कौन सा भारत है और कौन से हिंदू है, सिर्फ उनकी पार्टी है। कोई कांग्रेस है, कोई फलानी है, कोई ढिकड़ी है। ये पूरे सबको सांझी अगर जनता की पार्टी है तो वो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसको मैं कह रहा हूँ कॉमन जनता पार्टी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उसमें सारे पाकिस्तानी हैं। बकवास, झूठ बोल रहे हैं। किसी को लाओ सामने, स्टेटमेंट लो। है हिम्मत किसी की? ऐसे फ्रॉड और झूठे आदमी की हिम्मत, किसी की ट्रोल आर्मी की हिम्मत जो साबित कर दे 47% लोग मुस्लिम हैं। झूठ, फ्रॉड, इस ठगी से पूरा देश बचे। ऐसा कोई डाटा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हैं। झूठ फैला रहे हैं, नैरेटिव। घबरा गए हैं, डरपोक लोग हैं, चालाक धूर्त लोग हैं। इन धूर्तों के पोस्ट पे मत जाइए। ये सारे इंडिया के लोग हैं, सारे इंडिया के लोग हैं, युवा हैं, हर समाज के बच्चे हैं। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी, कॉमन जनता पार्टी जिंदाबाद। 1.5 करोड़ पब्लिक, और ये भी जितने अपोजिशन पार्टियां बनाए बैठे हैं घरों की, इनका भी वक्त आ गया है। कोई नहीं पूछेगा। जैसे पुराने राजाओं के किले विले जर्जर पड़े हैं ना यहाँ पे, इन सारी पार्टियों और इन पार्टियों के प्रमुखों के महल जो बने पड़े हैं, सब पे काग बोलेंगे, कौवे बोलेंगे। और ये कॉमन जनता पार्टी सरवाइव करेगी। जिसको भी पॉलिटिक्स करनी है, संविधान के तहत मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में भागीदारी करनी है, तो यहाँ आना पड़ेगा। 1.5 करोड़ जनता सोशल मीडिया पर इकट्ठी हो जाती है। क्या लग रहा है कि ये सड़कों पर उतरेगी या देश में? सड़कों पे उतरेगी, जरूरत पड़ी तो। क्यों नहीं उतरेगी? सड़कों पे उतरेगी, नेटवर्क बनाएगी। एक ट्विटर हैंडल बंद करने से बात नहीं बनेगी, और ज़्यादा ट्विटर हैंडल बन जाएंगे। ये रेप्लिकेट करेगा। ये किसी पे रुक नहीं सकता। किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो इनको रोके। ये देश के युवा हैं, ये समझ चुके हैं कि देश की दुर्दशा अपने कंधों पे खुद लेना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भरोसे नहीं रहना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहता हूँ 5-10% से ज़्यादा काम नहीं कर पाई है। इस देश के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई है। जहाँ अपॉइंटमेंट पे ओपेक है, जहाँ पे कब्जे हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? अब हमें आमूलचूल परिवर्तन करना है अपनी मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, इसमें भी कोई ये सोच ले कि एक आदमी है, उसको हीरो बनाने की कोशिश कोई कर दे, उसका दिमाग ख़राब कर दे। नो, देश के अंदर एक व्यक्ति को आगे करके चेहरा दिखा के जो पॉलिटिकल पार्टियाँ चल रही हैं, वो देश की भी दुश्मन है, वो सह अस्तित्व की दुश्मन है, वो अस्तित्व के नियमों की दुश्मन है। लोकतंत्र में, परिवार में भागीदारी होती है, कोई पंथ प्रधान नहीं होता। ये नॉनसेंस चल रही है। इसी तरह की कथा कहानियों पे भी विश्वास मत करो। एक मसीह आएगा, देश को बचाएगा, ऐसे मसीहाओं को जूते मारना पड़ेगा। ये मूर्ख बना रहे हैं, मानसिक गुलाम। कोई मसीहा वसीहा नहीं। हम सब उठेंगे, सब मिलके काम करेंगे और अपने घर के को आबाद करेंगे। जिस तरह से CGI ने बोला था, आप लोगों के बारे में तो बोला है कि फर्जी डिग्री लेकर आप लोग आए हैं। तमाम वकीलों के बारे में बोला था उन्होंने। हाँ, तो हमने तो जो प्रश्न पूछा था उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक CGI से।
कि सबसे पहले इस देश के पीएम की डिग्री चेक करो, उसके बाद सारे जजों की डिग्री चेक करो, फिर सारे वकीलों की भी डिग्री चेक करो, फिर बात में आएगी देश की जनता की बात। तो सर बीजेपी कह रही है हमारे पास लाल हिट है। इस देश की डिग्री दिखाने की हिम्मत है नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों में, बल्कि आदेश दिया कि कोई नहीं देख सकता। तो इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी 1 मिनट में नहीं बनी है, ये विचार हर युवा के दिमाग में है। वो युवा जो हर जातिवाद, हर रिलीजनवाद से बाहर और ऊंची सोचते हैं। और युवाओं को आह्वान है, यस हम विश्व के नागरिक हैं और हमें छोटी दीवारों में भी नहीं बंधना। राष्ट्रवाद में धोखे में जो डालना चाहता है, जो राष्ट्रवाद के धोखे में हमें डालना चाहता है, वही हमें फिर जातियों के दायरे में, बाड़े में बांधना चाहते हैं, वही हमें रिलीजन के गले में पट्टा डालना चाहते हैं। मानव फरी पैदा हुआ है, मानव पूरी मानव जाति से संबंधित है, मानव का भाईचारा 800-900 करोड़ जितने धरती पे लोग रहते हैं उनके साथ है। इसको कोई रिलीजन, रिलीजियस किताब, कोई रिलीजियस लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर कोई कम नहीं कर सकता। सर कह रहे हैं हमारे पास लाल हिट है, सारे कॉकरोच मार देंगे लाल हिट से। अरे कौन सी लाल हिट है, कुछ नहीं। वो लाल हिट खुद ही पीनी पड़ेगी इन लोगों को, खुद ही पीनी पड़ेगी। जब दुत्कारे जाओगे, जब दिल से फेंक दिया गया है लोगों को, इस तरह के लोगों को जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देश के युवाओं ने, देश की जनता के दिलो दिमाग में इनके लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ प्लेटफार्म की है। और ये प्लेटफार्म बन के रहेगा, ये प्लेटफार्म सुदृढ़ बनेगा। जिन लोगों के नीयत में खोट नहीं, जो सत्ता के लालच में नहीं, उन्हीं लोगों को इस तरह के प्लेटफार्म पे जगह मिलेगी। और सामूहिक नेतृत्व के आधार पे ही इस देश के अंदर संविधान के तहत मानवीय व्यवस्था स्थापित होगी। हीरोइज्म नहीं, कोई सांड नहीं, कोई एक मसीहा नहीं। जैसे एक पकड़ रखा है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी, सारे देखोगे पेट्रोल पंप पर कब्जा करवा रखा है, एक आदमी के सारे वो फ़ोटो लगा रखे हैं। ये देश को नपुंसक बनाने वाली बातें हैं। एक ने पकड़ रखा है, अब इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, राहुल गांधी, हालांकि उसने विज्ञान भवन में नारा लगाया हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा, तो उसने खड़े होकर कहा भाई मैं इस फिलोसफी में विश्वास नहीं रखता। ये उसने अच्छा किया, मगर खाली अच्छा करने से काम नहीं चलेगा, टोटली बैन करना होगा इसमें। ऐसे बीएसपी में बहन मायावती महल बना के रह रही है, देश की आवाज़ उठा नहीं पा रही, जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रही। किस डर में है, किस भय में है, इतना ऐसा तो इतिहास में हमने देखा नहीं अभी तक पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ किसी का राज नहीं चलेगा, यहाँ व्यवस्था चलेगी, मानवीय व्यवस्था, जहाँ सब लोग भागीदारी करेंगे। जो जैसा काम करेगा, अच्छी भागीदारी, घर में सब भागीदारी करते हैं। राज है घर में किसी का, होता है राज, पर हमने वहाँ भी शब्द गलत पकड़ रखे हैं कि बाप का राज है कि माँ का राज चल रहा है घर में। ऐसा नहीं राज नहीं होता, व्यवस्था होती है परिवार की तरह से व्यवस्था। संविधान हमारा उसी परिवार की व्यवस्था के लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे हमें मिलजुल के रहना। आज आओ मिलके कैसा देश बनाएं कि इंडिया को, इस धरती को पूरी जगत से जोड़े। वाकई वसुधैव कुटुंबकम, बातें वसुधैव कुटुंबकम करते हैं और वसुधैव की लड़ाई में हथियार सप्लाई करते हैं, एक देश का समर्थन करते हैं लड़ने वालों का, किया कि नहीं? इजराइल के पक्ष में खड़े हो गए बेवकूफ़ लोग। तो हमें दोनों का तो झगड़ा मिटाने में अगर योगदान कर सकते तो वो ड्यूटी है हमारी। और लगा देते हैं पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स हमारे से बेहतर है, जिसको आप बैकवर्ड कंट्री कहते हो, कट्टर कंट्री कहते हो। और मैं एक और खोल के कहूँ, ये इनके आरएसएस के बंदे ने अभी कहा है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अरे तुम कौन होते हो ये बात समझाने वाले? तुमने तो जहर का बीज बोया है। हम लगातार ये कह रहे हैं और देश का मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का। पाकिस्तान हमारा परिवार का हिस्सा है, बशर्ते दो देश बन गए, हमारा खून का हिस्सा है। ब्लड इज थिकर देन ऑल दीज थिंग्स, कास्ट एंड रिलीजन। तो भाई हम एक ही रेस के, एक ही तरह के लोग हैं, सारे एक ही जेनेटिक से मिले हुए लोग हैं। तो खाली रिलीजन चेंज होते मेरी दुश्मनी होगी? भाईचारे को रिलीजन ख़राब कर सकता है क्या? है हिम्मत रिलीजन में? रिलीजन में अगर हिम्मत है तो भाईचारा जोड़ के दिखाए, चाहे हिंदुओं के ठेकेदार हो, चाहे मुसलमानों के, चाहे ईसाइयों के, चाहे बुद्धिज़्म के, चाहे सिखिज़्म के ठेकेदार मत बनो। हमें पूरी मानव जाति के साथ जोड़ना सिखाओ, हमें जोड़ो, हमें पूरी मानव जाति के साथ जीना सिखाओ। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। सर सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो सारी जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी से कोई नहीं जीत पा रहा, एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी बनी, क्या ये बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? अरे भाई अभी तो ये कितनी बनी है उस बात पे तो अभी समय लगेगा, मगर मामला चालू है तो कुछ नया होगा।
और जितने लोग ठेकेदार हैं, जैसे रिलीजियस ठेकेदार भी है ना, ऐसे ही पॉलिटिकल ठेकेदार भी हैं। अब दोनों ठेकेदारों की चलने वाली नहीं है, अब चलेगी युवाओं की, और हम सब युवाओं के साथ हैं। उन युवाओं का जरूरत पड़ेगी मार्गदर्शन भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी उनको पीछे से पुशअप भी करेंगे। देश के सीनियर सिटीजन भी, हर समाज के लोग भी अब इसी विचार के लोग हैं। बहुत हो गया, हम थक गए हैं, इस देश का डिवीज़न हो गया, और जब डिवीज़न के बाद आज दोनों साइड के लोग पछता रहे हैं। हमारे अपने लोग जिन्होंने यहाँ से प्यार से जाने नहीं देना चाह रहे थे लोगों को, वहाँ जाके गुण गा रहे हैं हमारे बुजुर्गों के कि भाई हमारा इतना भाईचारा था, हम एक ही जाति के लोग थे, रिलीजन अलग होते ही देश में ऐसा भयानक दौर आया कि हम यहाँ आ गए। वो अभी भी मोहब्बत करते हैं। तो सर इस देश के युवाओं को, यहाँ के लोग भी करते हैं, सब मानव का जाति का सॉफ्टवेयर एक जैसा है, कुछ क्या बिगाड़ पाओगे तुम? इनको कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान बनाने से कुछ नहीं होगा। इसे प्रयास करने बंद कर दो, अच्छा मानव बनने दो हर बच्चे को। सर भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति क्या बन जाएगी? उससे भी ज़्यादा बन जाएंगी, उससे ज़्यादा बन जाएंगी, क्यों नहीं बन जाएगी? यहाँ देखने दो, अभी अगर इन्होंने और लगाम लगाने की कोशिश की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप रही, तो नेपाल से ज़्यादा हालात होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? जो इसकी ड्यूटी है वो नहीं करेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोगों के बोलने की आज़ादी नहीं बचाएगा, लोगों के ट्विटर और व्हाट्सएप बंद करे जाएंगे, उन पर मुकदमे किए जाएंगे, तो क्या होगा? फिर तो नेपाल बनाने की जिम्मेदारी इस देश की जुडिशरी की होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। ये जिम्मेदार होंगे, और देश में सरकार में बैठे हुए लोग जिम्मेदार होंगे। और ब्यूरोक्रेसी में जो हुक्म माई बाप वाले काम पे चलते हैं, वो राजाओं की तरह से अपनी पोस्टिंग और अपनी ठगी ठोरी के चक्कर में चुपचाप उनके आदेशों को मानते हैं। उनको भी नसीहत है कि भाई संविधान के हिसाब से काम करो, और सबसे ज़्यादा देश के लोगों की इज्जत करो, उनके अधिकारों का हनन मत करो, राजा मत बनो, रूल ऑफ लॉ मत सोचो। रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिस्टम ऑफ लॉ है। इसलिए पुलिस, खासतौर पर पुलिस वालों से और पैरामिलिट्री से ये रिक्वेस्ट है, मौखिक बयान पे इस देश के लोगों के अधिकारों का हनन मत करो, लाठीचार्ज मत करो, किसी को गोली मत मारो। ये आपके पास बंदूक और लाठी इस देश और देश की अस्मिता और देश के नागरिकों को बचाने के लिए, उनको मारने के लिए नहीं है।